अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फॉर्म की तारीख बढ़ेगी। क्या है अपडेट? एज लिमिट में कितनी साल की छूट मिलने वाली है? 3 या 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया ये गया है कि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं जो उच्च माध्यमिक में सबसे कम फॉर्म भरे हैं, यानी कि टीआरई 3.0 में जो फॉर्म भरा गया है वो काफ़ी कम फॉर्म भरा गया है। 1 to 5 के लिए भी कम फॉर्म भरा गया है, 6 to 8 के लिए भी कम फॉर्म भरा गया, और 9 to 10 के लिए भी कम फॉर्म भरा गया, और 11 12 के लिए भी कम फॉर्म भरा गया। क्यों बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, रीज़न क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न ये है वो आपको एज लिमिट को लेकर है, क्योंकि सरकार ने जो विज्ञापन बनाया उसमें क्या कहा कि 37 साल तक, यानी कि लास्ट जो है मैक्सिमम 37 साल तक ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी 37 साल से 2 दिन या 4 दिन भी एज ज़्यादा है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसी वजह से अभी तक 50,000 जो बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट को लेकर फॉर्म नहीं भर पाए। इसी वजह से इस बार यानी कि टीआरई 3.0 में फॉर्म बहुत ही कम बच्चे फॉर्म भरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ शिक्षा भर्ती सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में पटना। तीसरा चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से में सबसे अधिक आवेदन 6वीं से 8वीं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने फॉर्म भरा वो 6 to 8 का भरा। उसके बाद यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के लिए आया है। 1 से 5वीं के लिए 1,03,000 आवेदन, तो 6वीं से 8वीं के लिए 1,42,420, 9वीं से 10वीं के लिए 1,02,450 आवेदन, और उच्च माध्यमिक के लिए देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 37,956 बच्चों ने ही फॉर्म भरा। देखिए, टोटल जो बच्चों ने फॉर्म भरा लगभग आप कह सकते हैं कि 3,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। ये 3 लाख बच्चे नहीं, ये कम से कम 4.5 लाख बच्चे हो जाते। बट किस लिए बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? क्योंकि एज लिमिट की वजह से वो बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बच्चों को ये जो डर सता रहा, वो डर ये सता रहा है कि 3 अटैम्प्ट और 5 अटैम्प्ट को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि 3 अटैम्प्ट को लेकर जो विज्ञापन बना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही मरतबा आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आपको पता है कि बच्चों ने सही तरीके से तैयारी नहीं की, इसलिए काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 3 में फॉर्म नहीं भरे हैं। उनका ये कहना है कि जो 4 आएगी अगस्त में वो हम फॉर्म भरेंगे, ताकि हमको 5 महीना वक्त मिल जाएगा, हम सही तरीके से तैयारी कर लेंगे। अब जो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एज लिमिट की छूट मिलने वाली है या फिर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आज कितनी तारीख है, आप सभी को पता है कि आज 23 तारीख है, यानी कि आज लास्ट डेट है। विज्ञापन के हिसाब से आज लास्ट डेट है। मुझे सुबह से ही मैसेज आना शुरू हो चुका है कि मोहम्मद भाई बताइए एज लिमिट में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आज लास्ट डेट है और 23 फरवरी भी है, तो हम फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अभी तक कम बच्चों ने फॉर्म भरा। मैं आपको दिखा दिया कि टोटल जो बच्चों ने बहुत ही कम मात्रा में इस बार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो सरकार चाह रही है कि कम से कम 4 दिन का और आपको छूट मिलने वाला है, यानी कि 27 तारीख तक लास्ट डेट है। जैसे ही देखिए, अब नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा तारीख बढ़ने को लेकर, वो शाम तक, क्योंकि आपको पता है कि 6 से लेकर 7 बजे तक टाइम है, 7 बजे के बीच तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपको कल सुबह में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि 4 दिनों के लिए और डेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये अंदर से यही अपडेट निकल कर आ रही है। बीपीएससी की चेयरमैन साहब
जो आपको पता है कि 7 दिन के लिए चेयरमैन साहब जो बने हैं इम्तियाज अहमद करीमी साहब की तरफ से यही अपडेट निकल कर आ रही है कि कम से कम 4 दिनों का और डेट एक्सटेंड किया जाएगा। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि काफी कम बच्चों ने फॉर्म भरा। रीजन आपको मैं बता दिया, एज लिमिट को लेकर और 5 अटेम्प्ट को लेकर बच्चों ने फॉर्म कम भर पा रहे हैं। देखिए अगर आप TRE 2 की अगर मैं बात करूं तो TRE 2 में जो बच्चों ने फॉर्म भरा था लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बट आप देख सकते हैं TRE 3 में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, सिर्फ और सिर्फ डेटा के हिसाब से कितना आ रहा, आप देख सकते हैं कि 3,50,000 आ रहा। अगर एज लिमिट में छूट मिली रहती और 5 अटेम्प्ट का नोटिफिकेशन जारी रहता तो बच्चे कितना फॉर्म भर देते, कम से कम 5 लाख बच्चे और ऐड हो जाते हैं। बट अभी डर की वजह से उन्हें डर है कि अगर हम लास्ट मर्तबा हम TRE 3 का एग्जाम देंगे, अगर हम इसमें पास नहीं हुए तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एज लिमिट में आपको छूट मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं कि BPSC की चेयरमैन साहब ने खुद 17 तारीख को वादा किया था कि हम हर हाल में 5 साल का हर कैंडिडेट को छूट देंगे, एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो आपको हर हाल में छूट मिलने वाली है, क्योंकि यही अंदर से अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे ही डेट बढ़ाया जाएगा, डेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो सरकार जो डेट बढ़ाएगी 4 दिन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि एज लिमिट वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 50,000 बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से सरकार चाह रही है कि कम से कम हम 4 दिन या फिर 5 दिन का और टाइम दे, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट को लेकर अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए वो 24, 25, 26, 27 तारीख के बीच में फॉर्म को भर पाए। अब जो है कि 5 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट, तो देखिए 5 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट को जो लेकर अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको 5 ही अटेम्प्ट मौका मिलेगा। पर 5 अटेम्प्ट का जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं किया जाएगा, अभी फॉर्म भरा जा रहा है। अभी तो आपको एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद या फिर एग्जाम से पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 5 अटेम्प्ट को लेकर। बट सरकार दोनों पर राजी है। एज लिमिट को लेकर भी सरकार तैयार है कि हम एज लिमिट में 5 साल का छूट देंगे और 5 अटेम्प्ट हम हर कैंडिडेट को मौका देंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार मांग चल रही है सरकार से, और सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को हर हाल में 5 साल का छूट देना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट है जो फॉर्म को नहीं भर पाए, देख सकते हैं। क्योंकि आज ही का ये डेटा जो मैं आपको ये वाली स्क्रीनशॉट दिखला रही हूँ, आज का डेटा है, यानी कि पहली मर्तबा इतने कम मात्रा में बच्चे फॉर्म भर पाए हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 ही फॉर्म बच्चे भर पाए हैं। TRE 1 में लगभग 6-7 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, TRE 2.0 में अच्छे खासे बच्चे भरे थे, लगभग वही 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। बट TRE 3 में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3,50,000। क्यों? क्योंकि एज लिमिट को लेकर और 5 अटेम्प्ट को लेकर बच्चे घबराए हुए और बच्चे परेशान हैं, डर से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कि हम ये हमारा ये लास्ट मौका होगा और हमारी तैयारी सही तरीके से नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 7 मार्च से आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो इसीलिए कैंडिडेट के माइंड में ये है कि हम जो TRE 4 का फॉर्म भरेंगे ताकि हमको 5 महीना वक्त मिलेगा, हम सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अब जो दूसरी एक और अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही स्टेट और सीटेट कम नंबर वाले को मौका मिलेगा। देखिए अगर आप अदर्स कैंडिडेट हैं, यानी कि अदर स्टेट के हैं, जैसे अगर आप दिल्ली के हैं या फिर आप यूपी के हैं या फिर आप बंगाल के हैं, अगर आपका सीटेट में 90 प्लस नंबर है, जैसे अगर आपका 90 प्लस 91 नंबर है और 92 नंबर है या फिर आपका 93 नंबर है, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। बट अगर आपका 90 से कम है, यानी कि 88 है, 87 है, 86 है, तो आप फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप BPSC में एग्ज़ाम दे भी देते हैं, बाद में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि TRE 2.0 में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे, लगभग 22 से 23 जिनका 89 नंबर था, वो अदर स्टेट से आ रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। यानी कि वो एग्ज़ाम भी निकाल चुके, BPSC का एग्ज़ाम करने के बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। क्योंकि विज्ञापन में यही बताया गया कि 89 से आपका ज़्यादा नंबर होना चाहिए, यानी कि 90 होना चाहिए, 91, 93 हो, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। अब जो है कि बिहार स्टेट वाले का कितना नंबर होना चाहिए, तो देखिए बिहार स्टेट वाले को लेकर भी विज्ञापन में यही बना है कि कम से कम उनका 85
नंबर होना ही चाहिए, 85 हो या फिर 86 हो, 87 हो, 88 हो। और SC ST वाले को आपको पता है कि छूट मिलता है, तो उन्हें कम से कम 80 नंबर आना ही अनिवार्य। अगर आपका उनका 80 नंबर है, 81 82 नंबर है, तो ज़रूर वो फॉर्म को भरें और मेहनत ज़रूर करें। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सुबह से मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए हमारे साथ अब क्या होगा, क्या हमें छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, आपको हर हाल में सरकार छूट देगी। सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि एज लिमिट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो गए, क्योंकि मैं आपको डेटा पूरा दिखा दिया हो कि इस बार जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 ही बच्चे भरे हैं फॉर्म। TRE 2.0 TRE 1 में बच्चे लगभग 6 से 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्यों? क्योंकि उस पर एज लिमिट को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं थी, और 5 अटैम्प्ट और 3 अटैम्प्ट को लेकर कोई बात ही नहीं थी। इसलिए उस वक्त जो है सारे बच्चों ने फॉर्म को भर दिया। बट अभी 5 अटैम्प्ट को लेकर और एज लिमिट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट डरे हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट घबराए हुए हैं, इसी वजह से वो फॉर्म को नहीं भर पा रहे। अब जैसी कोई भी और अपडेट निकल कर आएगी BPSC TRE 3.0 को लेकर, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।